हेलो स्टूडेंट, दिस इज सीमा चौहान फ्रॉम क्लासिक सॉल्यूशन। और आज के सेशन में हम लोग क्लास 11th इंग्लिश की हॉर्नबिल बुक की पोएम फादर टू सन को कवर करेंगे, जिसको लिखा है एलिजाबेथ जेनिंग ने। तो जैसा कि टाइटल से पता चल रहा है, फादर टू सन यानी फादर जो है वो अपने बेटे के बारे में बातचीत कर रहा है। अपनी फादर जो है वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है अपने बेटे के बारे में। और दोनों के बीच में जो फीलिंग्स है कोई बहुत अच्छी नहीं है, दोनों के रिलेशनशिप कोई बहुत अच्छे नहीं है। उन लोग को लगता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं और उनमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी है। सो काफी इंटरेस्टिंग पोएम है, इसमें रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से बताया गया है। तो इसके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स को हम लोग पढ़ेंगे और मैं इसके बाद में आपको लिटरेरी डिवाइस भी बताऊंगी और पोएम को हिंदी में एक्सप्लेन भी करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years. अब पोएट कह रहे हैं आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, कि मुझे इस बच्चे का कुछ समझ नहीं आता, मुझे इस बच्चे के बारे में कोई भी बात समझ नहीं आती। दो वी हैव लिव टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर इयर्स। कह रहे हैं यद्यपि कि हम लोग एक ही घर में कई सालों से रह रहे हैं, फिर भी मुझे इसका समझ नहीं आता कि ये क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ वी हैव व्हेन स्मॉल। तो कह रहे मुझे इसके बारे में कुछ समझ नहीं आता, मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, इसलिए मैं इसके साथ में एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता हूँ, एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहता हूँ। फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल, कह रहे वैसा ही जैसा कि जब ये छोटा था, हम लोग का रिलेशन था, वैसे ही बनाना चाहता हूँ। येट हैव आई किल्ड, फिर वो कहते हैं कि क्या मैंने ही इसे मार दिया है। द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। दिस चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिजाइन, येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। अब पिछले स्टैंडर्ड से पोइट कह रहे हैं कि क्या मैंने ही उसे मार दिया है, उस सीड को, उस बीज को, आई स्पेन और सोन जिसे मैंने ही बोया था। मतलब कि क्या मैंने ही उस बच्चे को खत्म कर दिया है जिसको मैंने खुद ही पैदा किया था। द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। फिर वो कहते हैं कि जिस लैंड पर वो ग्रो कर रहा है, वो सीड या वो बच्चा, वो मेरी नहीं है, वो उसकी अपनी है। मतलब कि उसकी जो फाउंडेशन है, पैदा तो मैंने ही उसे किया है, लेकिन उसकी जो फाउंडेशन है वो अब मेरी नहीं है, उसकी अपनी थिंकिंग है, उसके अपनी चॉइसेस हैं, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। अब वो कह रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल अजनबियों की तरह बात करते हैं, हम लोगों में कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपसी समझ नहीं है। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन। अब ये बच्चा जो है वो माई डिजाइन मतलब कि मेरे डिजाइन पर है। कहने का मतलब डिजाइन से यहाँ लुक है कि वो बच्चा देखने में तो मेरी तरह लगता है, येट व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। लेकिन जो उसकी चॉइसेस हैं, जो चीज उसे पसंद है, वो मेरी पसंद से बिल्कुल अलग है। एंड आई कैन नॉट शेयर, और मैं इस बात को शेयर भी नहीं कर सकता। साइलेंस सराउंड्स अस, आई वुड हैव हिम prodigal returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his word. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. Further, the poet says, silence surrounds us. तो कह रहे हैं कि जब हम लोग एक साथ होते हैं तो हमारे चारों ओर एक साइलेंस होता है, मतलब हम लोग आपस में कोई बातचीत नहीं करते हैं। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल। अब ये प्रोडिगल क्या होता है? जैसे कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर के कोई काम करता है, फिर वो उसमें फेल हो जाता है और फिर वो वापस घर आ जाता है। तो अब वो कह रहे हैं कि मुझे ये भी मंजूर है कि मेरा बेटा मेरी मर्जी के खिलाफ बाहर गया, उसने कोई काम किया, हाँ वो उसमें फेल हो गया, तो अब वो अपने घर वापस आ जाए, वो घर जो उसके फादर का है। द होम ही न्यू रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ड। कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि वो अपने ही घर में आ जाए, अपने पेरेंट्स के घर में आ जाए, वह घर जिसे वो जानता है वो वहीं आकर के रहे, इसकी अपेक्षा कि कहीं वो अलग जाकर के अपना घर बना ले, एक अपनी अलग दुनिया बना ले। कह रहे मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि वो मेरे साथ ही मेरे घर में आकर के रहे।
आई वुड फॉरगिव हिम टू, कह रहे मैं उसे माफ भी कर दूंगा। कहते हैं कि हाँ उसने कोई गलती की, लेकिन अब वो जब घर वापस आ जाएगा तो मैं उसे माफ भी कर दूंगा। शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव। तो कह रहे हैं जब मैं उसके दुख को समझूंगा, उसको उसके दुख को अपनाऊंगा, तो हम लोग के बीच में एक नया प्रेम जो है वो उत्पन्न होगा, हम लोग के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। Father and son, we both must live on the same globe and the same land. He speaks, I cannot understand myself why anger grows from grief. We each put out an empty hand, longing for something to forgive. अब पोइटे कह रहे हैं फादर एंड सन कि हम लोग जो है बाप बेटा हैं, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब, और हम लोग एक ही ग्लोब में रहते हैं, एक ही धरती पर रहते हैं, एंड द सेम लैंड, और एक ही जगह पर रहते हैं, मतलब कि हमारा जो वर्क एरिया है वो एक ही है। ही स्पीक्स, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। अब कह रहे हैं कि हम लोग की जो भाषा है वो इतनी अलग है, मतलब हम लोग के जो विचार हैं वो इतने अलग हैं कि वो जो कहता है वो मैं समझ ही नहीं सकता हूँ। मतलब हम लोग के बीच में इतना गैप आ गया है, इतना कम्युनिकेशन गैप है, इतना लैक ऑफ कम्युनिकेशन है कि मैं उसकी बात को समझ ही नहीं पाता हूँ। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। अब फिर वो कहते हैं कि जब मैं उसकी बात को समझ नहीं पा रहा हूं तो इस ग्रीफ, ग्रीफ यानी दुख, तो कह रहे हैं इसकी वजह से एक दुख होता है और जिससे मुझे बहुत गुस्सा आता है। कह रहे हैं जब मैं उसकी बात को नहीं समझ पाता हूं तो क्या होता है, मुझे बहुत दुख होता है और उस दुख की वजह से पता नहीं क्यों मुझे बहुत गुस्सा आता है। वी ईच पुट आउट एन एम्पटी हैंड, एम्पटी यानी खाली, तो कह रहे हैं हम दोनों जो हैं अपने खाली हाथ एक दूसरे की तरफ बढ़ाते हैं, मतलब कि हम दोनों के ही हाथ खाली हैं, हम दोनों के ही पास एक दूसरे का प्यार नहीं है। तो कह रहे हैं हम लोग जो है खाली हाथ हैं और ये खाली हाथ हम लोग एक दूसरे की तरफ बढ़ा रहे हैं। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। लॉन्गिंग मतलब होता है इच्छा करना। कहते हैं कि हम दोनों ही ये इच्छा करते हैं, हम दोनों ये चाहते हैं कि हमें कोई रीजन मिले, कोई ऐसा रीजन जिसकी वजह से हम एक दूसरे को माफ कर सकें और मन में जो गुस्सा है उसे निकाल करके एक दूसरे के क्लोज आ सकें। तो पोएट ये कह रहे हैं कि हम लोग के बीच में जो जनरेशन गैप है हम लोग उसे दूर करना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ में अच्छे रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। Now we will discuss the literary devices that have been used in the poem. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं राइम स्कीम। तो राइम स्कीम है इस पोएम की A, B, B, A, B, A। कैसे? चाइल्ड, बिल्ड एंड किल्ड, ये आपस में राइम कर रहे हैं तो इसको ए लेटर देंगे हम लोग। एंड नाउ, नो एंड हाउ, ये आपस में राइम कर रहे हैं तो इसे बी देंगे। तो इसकी राइम स्कीम हुई ए बी बी ए बी ए। यही राइम स्कीम पूरे पोएम में फॉलो की गई है। नेक्स्ट इसमें इंजैपमेंट का यूज किया गया है। इंजैपमेंट क्या होता है? जब पोएम की एक लाइन बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के एंड हो, वो लाइन दूसरे में कंटिन्यू हो, तो इसे इंजैपमेंट कहते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर पोएट ने लाइन के एंड में किसी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं किया है, तो यहाँ पर इंजैपमेंट है। अब इस स्टैंजा में भी वही राइम स्कीम फॉलो हो रही है। ए बी बी ए बी ए। वेयर, एयर, शेयर, ये आपस में राइम कर रहे हैं। और माइंड, साइन, डिजाइन, ये आपस में राइम कर रहे हैं। तो ये आपका इसको बी लेटर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, मतलब कि दो चीजों को आपस में कंपेयर किया जाता है जो एक जैसी नहीं होती हैं। यहाँ पे द सीड आई स्पेंट और सोन इज वेयर, तो यहाँ पर मेटाफर है। यहाँ पर पोएट ने अपने बेटे को एक सीड से कंपेयर किया है कि जिस तरह एक फार्मर जो है वो बीज को बोता है फिर उसको बड़ा करता है, उसी तरीके से उन्होंने अपने बेटे को पैदा किया, उसे बड़ा किया। तो यहाँ पे बेटे को जो है वो उन्होंने सीड से कंपेयर किया है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एनाफोरा देखने को मिलता है। नाउ व्हाट इज एनाफोरा? जब दो कंसेक्यूटिव लाइंस एक ही वर्ड से, सेम वर्ड से स्टार्ट हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दो लाइंस हैं और ये द से स्टार्ट हो रही हैं, यहाँ पर एनाफोरा है।
इसके बाद में हमें यहाँ नेक्स्ट एलिट्रेशन देखने को मिलता है। एलिट्रेशन क्या होता है? When two or more consecutive words are started with same consonant sound, जब एक के बाद दूसरे लगातार आने वाले वर्ड्स सेम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हों तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे यहाँ स्पीक स्ट्रेंजर, ये स साउंड रिपीट हो रही है यहाँ पे एलिट्रेशन है। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर सिमिले भी देखने को मिलता है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, तो यहाँ पे लाइक का यूज किया गया है। यहाँ पर दो अलग अलग चीजों को आपस में कंपेयर किया जाता है और लाइक सो एज वर्ड्स का यूज करके कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पर सिमिले है। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आप लोगों को ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट या एनी क्वेरी, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और आपके बाकी पोएम भी हॉर्नबिल की जो है वो चैनल पे अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जरूर उसे देखिएगा। इफ यू लाइक माई वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू क्लासिक सोल्यूशन फॉर मोर सच यूजफुल वीडियो। So with this is Seema Chauhan signing off. Till then we meet next. Take care and goodbye.